हाय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में प्रेसिडेंट विजिट हुआ। ये जहाँ पर मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, ये यहाँ पर उनके आने के बाद रोकने की व्यवस्था किया गया था। हमारे कुछ दोस्त साथ में हैं और इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको प्रेसिडेंट का ये छोटा सा घर जो यहाँ पर क्रिएट किया गया था फॉर कुछ देर के लिए, ठीक है, वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेज दिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा। वाह नाइस। हाय, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के दिन हमारे यूनिवर्सिटी दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में प्रेसिडेंट विजिट हुआ है और आज सुबह में वो आए और अभी शाम को प्रोग्राम ख़त्म करके चले गए थे। हम लोग को ऐसा कहा गया था कि आने से पहले और कोई भी वीडियो नहीं बनाया जाए, और क्योंकि और बना भी रहा है तो वो उसको लॉगिन मतलब कहीं पर अपलोड नहीं किया जाए। इसी कारण से मुझे फंक्शन ख़त्म होने के बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता आगमन था और यहाँ पर से प्रेसिडेंट आए और ये यहाँ पर कुछ दीक्षांत समारोह हुआ है। आ जाइए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय के लिए एक छोटा सा व्यवस्था किया गया था जिसमें उन्होंने अपना कुछ कीमती समय गुजारे। और प्लीज़ कम, ये रहे हमारे कुछ नटखट दोस्त, ये रहे, इनका नाम लोकेश है। हाय लोकेश भैया, कैसे हैं आप? आपको इनसे मिलाते हैं। ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं। ये बताएंगे आज के फंक्शन के बारे में, कैसा रहा नहीं रहा। लोकेश भैया कुछ बताइए अपने बारे में। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया होगा कि कैंपस में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। अगर ओवरऑल देखिए तो ये तृतीय दीक्षांत समारोह है। पहले दो दीक्षांत समारोह। बात दरअसल ये था कि अंदर में कुछ अंधेरा दिख रहा था, इसलिए हम इनको बाहर बुलाकर दिखाई देंगे कितना हैंडसम है भैया हमारे। और ये आपको बताएंगे आज के दीक्षांत समारोह के बारे में। हाँ, तो क्या बोल रहे थे भैया? जैसा कि ये इस कैंपस हरे भरे कैंपस में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। ओवरऑल देखिए तो ये तीसरा दीक्षांत समारोह था। इसके पहले पटना बीआईटी कैंपस में या CUSB यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन होता था। वहाँ दो इसका दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और यहाँ पहली बार इस कैंपस में आयोजन किया गया है। और राष्ट्रपति महोदय आई और मुझे अच्छा लगा, बाकी भी बहुत एंजॉय किया हम लोग। और पहली बार मुझे ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। यहाँ पर एक और खड़े हैं जो कुछ इस तरह से हाथ फैलाए हुए हैं। हमको लग रहा है ये पंछी की दूसरा में है लेकिन इनका नाम हमको पता नहीं है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी हुआ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। राष्ट्रपति जो आए वो एक अच्छा मोमेंट था हम सब लोगों के लिए। पहली बार इसी कैंपस में जो है सो राष्ट्रपति आए और जिस तरह से उन्होंने यहाँ की अस्मिता और यहाँ की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, उन्होंने अपने शब्दों में इस तरह के चीज़ों का उल्लेख किया। और साथ ही यूनिवर्सिटी कैसे आगे सतत निरंतर जो है सो प्रगतिशील रहे और अच्छा करे और प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन हो, कन्वोकेशन का आयोजन हो, इस पर जो है सो उनका ध्येय कहीं ना कहीं इस तरह था कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल जी आए थे, उन्होंने तो इस बात पे काफ़ी ध्यान दिया, उल्लेख किया उन्होंने कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, कन्वोकेशन का आयोजन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि आप जॉब लेते हैं लेकिन जॉब के साथ जो है सो खुद का रोजगार करें, प्रारंभ करने का प्रयास करें और जिससे कि दूसरे लोगों को रोजगार मिले। साथ ही राष्ट्रपति महोदय जो हैं उन्होंने नारी शिक्षा को लेकर, स्त्री शिक्षा को लेकर जो यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मैत्रेयी सदन हो या गार्गी सदन हो, इस तरह के सदन बना करके नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सिंबल, सांकेतिक रूप से प्रदर्शन जो है तो लोगों के सामने रखने का जो प्रयास किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसकी उन्होंने बुरी सराहना। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सत्येंद्र कुमार। आपने अभी देखा कि मिस्टर सत्येंद्र कुमार जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हैं, इन्होंने बताया किस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय और क्या नाम था उनका, और माननीय राज्यपाल जी ने हमारे किस तरह से नारी शिक्षा और किस तरह से एक बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे और उसके पीछे मतलब नौकरी के पीछे नहीं भागे, वो कुछ ऐसा डेवलप करे अपने आप को, अपने स्किल्स को ऐसा डेवलप करे ताकि वो अपने साथ साथ कई परिवार को भी रन कर सकते हैं। उसको जॉब सीकर नहीं, जॉब डेवलपर हो।
Job ठीक है, giver. developer. Giver. Please come. There is one person who is sitting, not sitting, but he will be saying like that. And one more thing, I would like to tell you, he is very close to me. I used to say him Ajay Bhaiya. He is from psychology department. Whenever I feel anything wrong, whenever I think that I'm not feeling well, I talk to him very. He is very close to me. So today's function was very awesome, and in this function, what his suggestion, he has got information, which type of information he got, and whatever things he has learned from this function, he will express you. Please Ajay Bhaiya. नमस्कार। मेरा यही सजेशन रहेगा भारत सरकार को कि इतने सारे प्रोटोकॉल के वजह से कितने व्यक्ति को परेशानी होता है। एक तो 2 घंटा पहले अंदर कर देना, फिर बाहर नहीं जाने देना, लैट्रिन बाथरूम का परेशानी, पानी नहीं मिलता है समय से, बस यही सारी परेशानी है। और सबको ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन को, और देखा जाए मोबाइल भी नहीं जाने दे रहे थे, मोबाइल साइलेंट रह सकता है। तो ये सब सजेशन अगर माना जाए, जिससे पब्लिक को कम से कम परेशानी हो, क्योंकि पब्लिक के लिए ही प्रेसिडेंट होती हैं। तो अगर पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप प्रेसिडेंट किस बात की। तो इस सब का ध्यान रखें। नमस्कार।